वीडियो में ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। इनका सबसे पहला जो हमारे साथ ड्रॉबैक्स है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी सबसे पहला इनका ड्रॉबैक है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यानी रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया, कुड नॉट एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन नहीं किया। किस तरह एक्सप्लेन नहीं किया? मैक्सवेल के मुताबिक जब कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूली हरकत कर देता हो तो वो एनर्जी लॉस कर देता है। यानी हम कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल यहाँ पर या पार्टिकल जो कंटिन्यूली हरकत कर देता है वो एनर्जी को लॉस कर देता है, एनर्जी लॉस उनसे होता है। लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो एटम जो है हमारे साथ अनस्टेबल हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैक्सवेल के मुताबिक ये हमारे साथ जो है ये न्यूक्लियस है और ये इन एटम का शेल है और इसी तरह ये हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर देता है तो ये कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी को खारिज करेगा और इसी तरह ये एटम जब इनसे एनर्जी लॉस होती है तो ये एनर्जी हमारे ये इलेक्ट्रॉन हमारे साथ यहाँ पर न्यूक्लियस की तरफ आ सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी कम होती है मोशन की वजह से। तो इसी तरह एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? वो कोलिप्स होगा, यानी एटम की स्ट्रक्चर जो है वो कम होगा। तो सबसे पहले इनका ये ड्रॉबैक्स है कि एटम की स्टेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं की। दूसरी नंबर पर अगर हम दूसरी नंबर पर आ जाए तो उन्होंने कुड नॉट एक्सप्लेन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। उन्होंने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। स्पेक्ट्रम क्या है? ये जब हम किसी भी एटम को एक्साइटेड करें, इनको एनर्जी दे तो वो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की लाइट की वेवलेंथ जो है वो हमें दे देता है। तो इसी तरह स्पेक्ट्रम जो है उनको एक्सप्लेन नहीं किया। इन रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के लिए उन्होंने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है उनको दिया कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दे देता है एटम, लेकिन असल में एटम हमारे साथ लाइन स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम ये देता है। तो उनको एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड ड्रॉबैक पर थर्ड ड्रॉबैक में ये कहते हैं कि एलिमेंट जो है इनकी केमिकल खसूसियात के बारे में कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। कुड नॉट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा कि एलिमेंट जो है इनकी केमिकल खसूसियात क्या क्या है, केमियाई तौर पर ये किस तरह मिलाप करते हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ मिलते हैं। 4 नंबर टॉपिक्स, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड could not give the area of electronic configuration, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनों की जो तरतीब है, अरेंजमेंट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनों की जो तरतीब है इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं की। आखिर में जो उन्होंने कहा आखिर में कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो है बेस्ड ऑन, इनकी बुनियाद है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन, यानी हरकत की जो लॉ है, कानून है, और इसी तरह ग्रेविटेशनल की जो है उनको जो है इनकी बुनियाद इन पर है। और ये हमारे साथ हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल फॉर न्यूट्रल बॉडी, फॉर न्यूट्रल बॉडी के लिए ये होते हैं ये ला। तो इस तरह इनकी भी जो ला है वो भी न्यूट्रल बॉडी की पर अप्लाई हो सकता है। लेकिन असल में एटम जो हमारे साथ है उसमें प्रोटॉन मौजूद होता है, पॉजिटिव पार्टिकल, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। उन्होंने
इनको इस लॉ के तहत एक्सप्लेन नहीं की।